आज आप सुनेंगे सुनीता सिंह की लिखी कहानी हरे रंग का घोड़ा। राजेंद्र सरकारी दफ्तर में क्लर्क है। उसका 2 साल का एक बेटा भी है। घर में उसकी बीवी और बेटे के अलावा 70-72 वर्ष की उसकी बूढ़ी माँ वीरन भी है। बूढ़ी माँ दिन भर चाहे आस पड़ोस में बैठे बतियाए, लेकिन राजेंद्र के ऑफिस से लौटने के समय हमेशा उसे ध्यान रहता और वह लाठी टेकते हुए घर पहुंच जाती। दोनों घर पहुंचने का समय बस थोड़ा आगे या पीछे था रहता। आज ही बस अभी 10 मिनट हुआ था राजेंद्र को आया। उसने एक बड़े से खिलौने वाला घोड़ा जिसमें चक्के लगे थे, जिस पर 2-3 साल के बच्चे अच्छे से सवारी भी कर रह सकते थे, अपने बेटे के लिए खरीद लाया था। उसने अपने बेटे काजू को आवाज़ दी, काजू, ए काजू, देखो तुम्हारे लिए क्या लाए हैं पापा। पापा की आवाज़ सुनकर काजू लुढ़कते पुढ़कते घर के बाहर आया और सामने रखे खिलौने को देखकर खुश होकर ताली बजाने लगा। उसके पापा ने उसे घोड़े पर बिठाया और अंदर चला गया। पत्नी चाय बनाने लगी और वह अपने कपड़े बदलने लगा। तभी बूढ़ी बीरन ने लाठी टेकते हुए आंगन में प्रवेश किया और उसकी दृष्टि हरे रंग के घोड़े पर बैठे हुए काजू पर पड़ी। उसने घोड़े पर से लगभग खींचते हुए काजू को उतारा। काजू खिलौना छोड़ना नहीं चाहता था। वह जोर जोर से रोने लगा, लेकिन बीरन ने उसकी ओर पल भर भी ध्यान न दिया। वह एकटक उस हरे रंग के घोड़े को घूर रही थी। फिर उसने आओ देखा न ताओ अपने हाथ की लाठी से उस हरे घोड़े को बेतहाशा पीटना शुरू कर दिया था। वह इतनी जोर जोर से उस खिलौने को लाठी से पीट रही थी कि उसे अपने कपड़े और काजू के रोने का भी होश न आया था। वह तो बदहवास दोनों हाथों से लाठी पकड़कर किसी मंजे हुए लठैत की तरह उस घोड़े को चकनाचूर करने में लगी हुई थी। उसने ये किया भी। अब तक शोर सुनकर राजेंद्र, उसकी पत्नी और आस पड़ोस के 10-12 लोग भी राजेंद्र के आंगन में इकट्ठा हो चुके थे और अब बीरन दहाड़े मार मार कर रो रही थी, हाय रे दरोगा, कहाँ छोड़ गया रे, क्यों छोड़ गया रे। फूट फूट कर रोती हुई बीरन को देखकर राजेंद्र और उसकी पत्नी सुगनी हतप्रभ थे। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये सब हो क्या रहा है। इन दोनों ने बड़ी मुश्किल से बीरन को संभाला। मोहल्ले वाले भी हैरान परेशान खड़े थे। सीधी सादी बीरन को ये क्या हो गया। वह तो कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करती। सुगनी के बच्चे खिलौने के टूटने से जो क्रोध आ रहा था, वह भी वीरन की दशा देखकर जाने कहाँ गायब हो गया था। और दादी को रोता देखकर काजू भी अपना रोना भूल गया था। राजेंद्र में बामुश्किल माँ को संभाला, क्या हुआ अम्मा, कुछ तो बोल, ये अचानक तुझे क्या हो गया। सुगनी भी लगी हुई थी, बताना अम्मा, क्या हुआ। वीरन का रोना बंद हुआ। उसने कुछ होश संभाला, मगर अब भी उसकी आग उगलती निगाहें उस चकनाचूर हरे रंग के घोड़े पर जमी हुई थी। वह वही हरे रंग का घोड़ा उसकी आंखों के आगे घूम गया था और घूम रही थी वह बरसों पुरानी यादों में। सुगनी ने अंदर से पानी का गिलास लाकर राजेंद्र को थमाया। राजेंद्र ने अम्मा को पानी पिलाया। अम्मा अब कुछ सहज हो चुकी थी।